Hi everyone, my name is Saksham Gajri and I've been trading in market since 4 years now and ये मेरे YouTube पे पहला वीडियो होगा एंड इसके अंदर हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में समझेंगे कैसे थोड़ी बहुत चीज़ें काम करती हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। तो आई कीप एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप इन ईच वीडियो ताकि एक बिगिनर को भी हेल्प हो सके, एक जो बिगिनिंग स्टेज पे है उन लोगों को भी हेल्प हो सके और शायद जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं उन लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके। तो मेरी जो जर्नी की शुरुआत है वो आज से 4 साल पहले हुई थी एंड उस पॉइंट पे मैं जॉब भी करता था एंड साइड बाय साइड में ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहा था एंड आई हैव स्टार्टेड डायरेक्टली विथ क्रिप्टो करेंसीज। तो मेरे को तब इंडियन मार्केट का भी कुछ नॉलेज नहीं था, मैंने सीधा क्रिप्टो करेंसीज में स्टार्ट किया था। तो उसमें कुछ ऐसा था कि आई हैव स्टार्टेड डायरेक्टली इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है लेवरेज। मतलब लेवरेज क्या होता है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप वहाँ लेवरेज में इन 100 रुपये को 1000 रुपये बना के भी ट्रेड कर सकते हो कि ये 1000 रुपये हैं आपके पास और आप इस कैपिटल के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ये है। तो मैंने सीधा वहाँ से शुरू किया था, जो कि एक बिगिनिंग स्टेज पे कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ रिस्की अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते या कुछ। तो उस पॉइंट पे आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स क्रिप्टो करेंसी एंड कुछ टाइम तक चीज़ें अच्छी चली थी एंड एक पॉइंट पे जो होना था वही हुआ कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, कैपिटल ब्लो हो गया एंड उसके बाद आई हैव ट्राइड विद अनदर अकाउंट, दोबारा स्टार्ट किया तो वो अकाउंट भी ब्लो हो गया था। तो एक पॉइंट पे ये सिचुएशन थी, या तो मैं उसको छोड़ देता मार्केट को या फिर सीखने की कोशिश करता। तो मैंने सीखने की तरफ ध्यान दिया एंड अराउंड 2 साल तक वो जर्नी चली सीखने की। अप्स एंड डाउन्स हुए, प्रॉफिट्स भी हुए, लॉसेस भी हुए, ब्रेक इवन्स भी हुए। कभी कभी पूरा पूरा महीना काम करके भी कुछ मिलता ही नहीं था, लेकिन कुछ जाता भी नहीं था। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में कि आप एक पॉइंट पे सबसे पहले शायद आप लॉसेस बहुत बड़े करते हो, उसके बाद आप एक पॉइंट पे प्रॉफिट करते हो लेकिन प्रॉफिट छोटे होते हैं, नॉट मच। उसके बाद आपकी सिचुएशन हो जाती है ब्रेक इवन वाली। ब्रेक इवन मतलब ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, कैपिटल उतने का उतना वापस हो जाता है। तो एक जर्नी ऐसे ही मेजॉरिटी के साथ चलती है कि शुरुआत जब करोगे शायद शुरू के दिन मार्केट आपको पैसा बना के देगी। आप कुछ भी करोगे मार्केट में, मार्केट आपको पैसा बना के देगी। ये एक रूल है मार्केट का कि अब इसको आप किसी भी सेंस में ले लो कि मार्केट को पता है कि ये नया बंदा आया है, इसको थोड़ी सी लालच दो तो ये और पैसा लेके आएगा, तो इसको एक ही बारी में पूरा दबोचेंगे। ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है एंड ऐसा फैक्ट है, ये होता है। क्योंकि क्या होता है कि आप लेके बैठोगे अगर अकाउंट में 10,000 रुपये, आप कुछ भी बाय और सेल करोगे, ऑप्शन या फ्यूचर्स डायरेक्ट ट्रेड करोगे, तो आप हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसको 10,000 को 20,000 भी कर सको। तो अब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार 10 के 20 कर लिए तो आप 20 के 40 हो जाएंगे, ऐसे 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे और 2 लाख के 4 लाख हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं एंड इवेंचुअली एक बार में ही मार्केट एक ही दिन आपको पूरा ब्लो कर देती है, पूरा अकाउंट ही आपका उड़ा देती है। और वहाँ पे ट्रेडर काफ़ी इमोशंस के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें शुरू से हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग में सबसे पहले समझना और सीखना है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, एंड मनी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आप एटलीस्ट बड़े लॉसेस से तो बचे रहोगे। क्योंकि आपको डे 1 से ये माइंडसेट रखना है कि मैं इस मार्केट में सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ एक लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये माइंडसेट से आओगे कि 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते में ऐसा कर देना है, डबल कर देना है, ट्रिपल कर देना है, या फिर पैसों की बहुत ज़रूरत है या फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है और उसके लिए मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो, तो कभी कुछ नहीं होगा, लॉसेस ही होंगे। क्योंकि वहाँ वो माइंडसेट ही नहीं है। ट्रेडिंग को आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है कि एक बिजनेस है जिस बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ
अब भले ही वो पैसा आपकी कंडीशंस के हिसाब से जितना भी हो सकता है, भले ही 5,000 है, 10,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, जो आपके साथ सूटेबल है, जिस पैसों के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो और आपके पास एक साइड इनकम या साइड सेविंग है जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए आपको बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप शुरू ज़रूर कर सकते हो। एंड इसको एज अ बिज़नेस क्यों ट्रीट करना होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि एक बिज़नेस आप जब शुरू करते हो तो आप वहाँ ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि एक दिन में ये करना है, 2 दिन में ये करना है या एक हफ्ते में ये करना है। आपको टाइम देना पड़ता है और आपको पता है कि यार 4-5 महीने हो सकता है लॉसेस हों या ब्रेक इवेंस हों और एक पॉइंट पे आके मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेगी एंड 1 या 2 साल में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी बन जाएगी मार्केट के अंदर बिज़नेस की। एंड ये माइंडसेट रख के आपको मार्केट में आना है और इस माइंडसेट के पीछे अब ये नहीं है कि आपको 1 या 2 साल लगेंगे ही लगेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुरू से ही कितने डिसिप्लिन्ड और क्या साइकोलॉजी के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। अब मार्केट में साइकोलॉजी बहुत इन्वॉल्व होती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ मनी इन्वॉल्व होती है वहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और इमोशनल डिसीजंस कई बार इंसान गलत कर देता है। कि इमेजिन करो कि वही आपका अकाउंट 10,000 का आप लेकर आए, एक ही दिन में वो 4,000 का लॉस हो गया, अब बचे आपके पास 6,000। अब ऐसे में वो 4,000 जो चले गए ना, वो चुभते हैं इंसान को कि यार एक बार ना कुछ ऐसा कर लूँ कि 4,000 वापस आ जाए, मेरा कैपिटल वापस उतना ही हो जाए, फिर मैं रुक जाऊँगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो। आप इमोशनल डिसीजंस में क्या होता है, तो अब आप क्या करोगे, 6,000 रुपये का पूरा कैपिटल यूज़ करने लग जाओगे ट्रेडिंग में कि यार ये एक बार जैसे तैसे रिकवर कर लूँ, लॉस को रिकवर कर लूँ, लॉस को रिकवर कर लूँ। और लॉस कभी रिकवर करने वाला इंसान प्रॉफिट नहीं कर पाता, क्योंकि नहीं है, ये पूरा मार्केट का साइकोलॉजी फैक्टर है कि अगर आप इस माइंडसेट से आओगे कि लॉसेस रिकवर करने हैं और कैपिटल इसीलिए लेके आ रहे हो कि लॉसेस रिकवर करने हैं, तो नहीं हो पाएगा। सीखने के लिए आओगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आओगे, बहुत चीज़ें सीख सकते हो। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना कि बड़े बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना है। 10,000 का अकाउंट है तो आप लॉजिकली एक दिन में 2 से 3% रिस्क कर लो, इससे ज़्यादा तो मत ही करो, ठीक है। अब भले ही वो आप ट्रेड फ्यूचर्स में कर रहे हो, ऑप्शंस में कर रहे हो या स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ पैसों के लिए या पैसे बनाने के लिए इस मार्केट में ट्रेड करना नहीं आना। यहाँ पे आपको चाहिए एक माइंडसेट, यहाँ आपको चाहिए डिसिप्लिन और यहाँ आपको चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ों की आपको काफ़ी ज़रूरत है अगर आप इस मार्केट में टिकना चाहते हो। अब मार्केट सारी है जिसके अंदर हर मार्केट में कुछ चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये एक चार्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट इसी तरीके से काम करता है। हर एक मार्केट में चार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जैसे कि ये कैंडल स्टिक्स हैं। ग्रीन कैंडल ये इंडिकेट करती है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है। रेड कैंडल ये इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक्स होती हैं और इन कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पे मार्केट इधर उधर चलिए नॉट कैंडल स्टिक्स के बिहाफ, मतलब ये कैंडल स्टिक्स ही मार्केट का मोमेंटम जज करती है। और कैंडल स्टिक्स के भी कई वेरिएंट्स होते हैं, जैसे ये है, यहाँ बार्स भी लग जाएगा, यहाँ बेस लाइन है। तो हमें सिंपल कैंडल्स जो लिखा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, इसी पे सिलेक्ट करके देखना। तो मार्केट के हमेशा 3 मोमेंटम होते हैं। मार्केट या तो साइडवेज जाता है, ठीक है, या मार्केट ऊपर जाता है अप ट्रेंड में, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड, या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। मार्केट के ये 3 ही मोमेंटम होते हैं। अब ये मार्केट कौन सी मार्केट हो सकती है? ये मार्केट फॉरेक्स भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे करेंसी के पेयर्स होते हैं। ये मार्केट
क्रिप्टो भी हो सकती है जहाँ बिटकॉइन इथेरियम होता है, या फिर ये मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। तो हर मार्केट में आपको कुछ भी पेयर मिल सकता है। भले ही फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में हम GBP USD होता है, क्रिप्टो में बिटकॉइन होता है, स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जांपल ICICI बैंक हो गया। लेकिन हर जगह आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो होते हैं ये चार्ट पैटर्न्स। अब इन्हीं पैटर्न्स के बिहाफ पे हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट को क्रिएट करते हैं, और सिर्फ इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, कि मार्केट में हम कुछ मोमेंटम देखते हैं, कोई पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्रूशियल एरियाज ढूंढते हैं, और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर हम मार्केट में अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट के बेसिक्स की। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एंट्रीज ढूंढते हैं, या ट्राई करूँगा कि कोई एक स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूँ जिसे हम शेयर करके एटलीस्ट कुछ लोगों को और डीपली समझा सकें। क्योंकि स्ट्रैटेजी जब मिल जाएगी तो कई लोग ट्राई आउट करेंगे या फिर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था मार्केट का। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू।